नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। मध्य प्रदेश सरकार की डेस्टिनेशन कैबिनेट। जी हां, हम बात कर रहे हैं एक और नए नवाचार की कि जिस तरीके से डॉक्टर मोहन यादव महेश्वर की बात करें, उज्जैन की बात करें, सिंग्रामपुर की बात करें, जबलपुर की बात करें या फिर इंदौर की बात करें, सभी जगह जो प्रॉम्प्ट जगह हैं कैबिनेट बैठकें कर रहे हैं, उसमें पचमढ़ी भी कह सकते हैं हम। तो ऐसे में ये जो बैठकें हैं ये अलग संदेश देती हैं और राजधानी भोपाल में जो बैठकें होती हैं वो अलग संदेश देती हैं। दरअसल राजधानी भोपाल में जो बैठकें होती हैं कैबिनेट की, वो समग्र विकास की ओर जो या खाका तैयार करती हैं, लेकिन जो डेस्टिनेशन बैठक होती हैं वो पर्टिकुलर उस एरिया में होती है, तो वहाँ उस क्षेत्र को, उस अंचल को प्राथमिकता दी जाती है। ऐसा ही एक निर्णय लिया गया है डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने कि अब जो अगली कैबिनेट बैठक होगी वो होगी खजुराहो में। खजुराहो बुंदेलखंड का हिस्सा, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल। तो खजुराहो की बैठक में क्या केन बेतवा से अलग कुछ और प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो सरकार के जहन में हैं या सरकार पूरा खाका तैयार कर चुकी है? क्योंकि पिछड़े बुंदेलखंड को अब अगड़े बुंदेलखंड में लाने की जो कवायद सरकार कर रही है, दावा कर रही है, उसमें ये जो कैबिनेट बैठक है ये क्या मील का पत्थर साबित होगी? दूसरी बात, ये वो क्षेत्र है खजुराहो संसदीय क्षेत्र या बुंदेलखंड का वो हिस्सा जिसके सांसद हैं बीडी शर्मा, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को, वर्तमान में सांसद। उन्होंने भी कई सौगातें दिलवाई हालांकि इस क्षेत्र को, लेकिन केन बेतवा पर पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा। कल्चरल एक्टिविटी से लेके पर्यटन की बात होगी, पर्यटन से लेके खनिज संपदा में जो बुंदेलखंड में प्रचुर मात्रा में है उस पर भी कैसे उद्योग स्थापित हों, इस पर चर्चा होगी। ये सब चीज़ें सरकार के जहन में हैं या मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसका रोड मैप बना चुके हैं कि जिस तरीके से जो 2047 के भारत की कल्पना की जा रही है या जो अभ्युदय मध्य प्रदेश की कल्पना की जा रही है या आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात की जा रही है, ऐसे में क्या आत्मनिर्भर अंचल बनाकर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की परिकल्पना को सरकार साकार रूप देगी? तो यही चर्चा आज हम करेंगे, यही चर्चा के मूल में होगा। लेकिन पहले वो निर्णय आपको सुनवाते हैं जो लिया गया। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी सभी विभागों की समीक्षा रखने वाले 1 से 5 दिसंबर के दौरान विधानसभा चलेगी जब, तो उसमें कुछ बिंदु हैं जिसमें 2 वर्ष की उपलब्धियां, विगत 2 वर्षों में नवाचार, आगामी 2 वर्ष में आगे विभाग क्या करने वाला है और विभाग में क्या क्या चुनौतियां हैं उसको लेकर। तो फिर 8 और 9 को खजुराहो में भी हम बैठेंगे और अगली कैबिनेट खजुराहो में ही होगी। बिल्कुल, अगली जो कैबिनेट है वो खजुराहो में होगी। देखिए, साफ हो चुका है कि खजुराहो में अब सरकार पहुंचेगी अगली कैबिनेट यानी अगले हफ्ते। बात हो रही है दिसंबर के पहले पखवाड़े की, 8 या 9 तारीख तय की गई। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। कुछ खास पैनलिस्ट हैं। राजपाल सिसोदिया जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजेश जौहरी जी और रितेश त्रिपाठी जी, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत। सबसे पहले सवाल राजपाल जी आपसे, ये कैबिनेट बैठक जो डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक का ये आयोजन होता है, पिछली तो हमने देखी, इंदौर में भी देखा, महेश्वर में भी देखा, जबलपुर में भी देखा, पचमढ़ी, कई उदाहरण, सिंग्रामपुर, तो इनका कोई खास उद्देश्य या फिर जैसे कांग्रेस कह रही है कि अब सरकार को अपने मंत्रियों को कहीं पर्यटन कराना है तो फिर कहीं ना कहीं तो प्रोग्राम बना ही लेते हैं? देखिए, इसमें मध्य प्रदेश के सारे मंत्री जब मंत्रिमंडल के कैबिनेट के दौरान कहीं पे एकत्रित होते हैं तो वहां पर सारे विभाग के अधिकारी भी एकत्रित होते हैं। सारे विभाग के साथ साथ में सारे विभाग के जरूरी जो भी कार्यक्रम है वो भी वहां आते हैं। तो एक तो उस क्षेत्र में अनंत संभावनाएं प्रकट होने का काम होता है कि भाई सारे विभाग और सारे जब वहां आते हैं तो सारे विभाग की तेजी होने का काम होता है, वहाँ काम की गति बढ़ने का काम होता है। उसके साथ साथ में सबसे बड़ा जो फायदा है कैबिनेट का जी, अंचल में जाकर करने का, कि उस अंचल के समग्र विकास की दृष्टि से और योजनाएं बनने का काम होता है। और आप देखेंगे कि बुंदेलखंड का हमारा जो ये इलाका है जहाँ पे अभी इस बार खजुराहो में और जो होने वाली है, तो ये भी एक ऐसा इलाका है कि जहाँ पर
और जो है समय समय पर कई सारे विकास की सौगातें आने का काम हुआ है और कई सारे विकास की सौगात और आना बाकी है, जो कि इस प्रकार की कैबिनेट इत्यादि होती है तो उसके माध्यम से होने का काम होता है। मैं समझता हूँ कि इसके पूर्व इंदौर में या इंदौर से पहले भी और स्थानों पे जिस प्रकार से कैबिनेट हुई है उस कैबिनेट के लाभ सामने आने का काम हुआ है। और कैबिनेट के माध्यम से जब पूरी सरकार उस क्षेत्र में जाती है, उस स्थान पे जाती है, तो वहां पर एक राजनीतिक गतिविधि के अलावा उस क्षेत्र के विकास की गतिविधि भी तेजी से जो है बढ़ने का काम होती है। ऐसे कई बार के हमारे पिछले एक्सपीरियंस है सरकार के, उन अनुभवों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार की जो और कैबिनेट हुई है, डेस्टिनेशन कैबिनेट हुई है, इनके बड़े लाभ मिले हैं। जी चलिए, तो डॉक्टर राजेश जौहरी जी के पास पहुंचेंगे। पहले रितेश त्रिपाठी जी से कमेंट लेते हैं। रितेश जी, डेस्टिनेशन बैठक दावा है सरकार का कि क्षेत्र या अंचल को विकसित करने, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के जो पैरेलल खड़ा करने, जोड़ने के लिए ये जरूरी है। तो अंचल के को विकासशील से विकसित बनाने के लिए डेस्टिनेशन कैबिनेट मील का पत्थर होती है, क्योंकि उस क्षेत्र के जो मुद्दे हैं, उस क्षेत्र के जो विकास करने के तरीके हैं, उनको नए आयाम मिलते हैं। पूरी सरकार होती है तो अधिकारी भी होते हैं और फिर बाकी कैबिनेट के तो मंत्री होते ही हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। बहुत अच्छी बात। मैं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस प्रवक्ता को धन्यवाद दूंगा। मैं कहता हूँ भोपाल में सारे मंत्रालयों में ताला लगा के इनको डेस्टिनेशन ही शुरू कर देना चाहिए। इसके पहले डेस्टिनेशन मैरिज सुनी जाती थी, ब्रीडिंग की चालू हो गई मीटिंग। भोपाल में जो आईएएस बैठे हुए हैं, जो वहाँ का पूरा कुनबा बैठा हुआ है, अरबों रुपए हर महीने सैलरी का जा रहा है, तो तमाशा करने के लिए जा रहा है। और इनकी डेस्टिनेशन जो ये मीटिंग हो रही है, तो इसके पहले 4 हुई है, तो मैं मानता हूँ जहाँ जहाँ हुई होंगी वहाँ समस्याएं शून्य हो गई होंगी और खजुराहो में होने के बाद वहां पे शून्य हो जाएंगी। रही बात केन बेतवा की, मध्य प्रदेश का आज भी किसान देश में तीसरे नंबर का पलायन करता किसान है। मध्य प्रदेश में हर दिन 2 किसान आत्महत्या करते हैं। मध्य प्रदेश में यूरिया के नाम पर गोलियां चली, डंडे गए चली, सर फोड़े गए और हमारे मुख्यमंत्री के कान पे जू नहीं रहेंगी। मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था रसातल पर समा गई है। आदिवासी अपराध में मध्य प्रदेश देश के शीर्ष राज्यों पर है। महिला अत्याचारों पर देश के शीर्ष राज्यों पर है। और जो डेस्टिनेशन मीटिंग कर रहे हैं उनको इस बात का आभास होना चाहिए कि मध्य प्रदेश हर साल 27,000 करोड़ का कर्ज आम गरीबों का, किसानों का, महिलाओं का, युवाओं का खून चूस कर भरता है। उस मध्य प्रदेश में ये गरीब जनता का उपहास उड़ाने के अलावा कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री की हालत ऐसी हो गई कि अंधा बांटे रेवड़ी, चीन चीन कर दे। वो किसी तरह अपनी स्टेपनी में चल रही सरकार को बचाने के लिए और मध्य प्रदेश को कर्ज लेकर घी पिलाने के लिए और अपने मंत्रियों को शाही मीटिंगों में रसमलाई खिलाने के तमाशे कर रहे हैं। इससे ना ही जनता का कल्याण होने वाला है और ना ही सरकार का कल्याण होने वाला है। अगर कुछ होने वाला है तो पहले से 4.5 लाख करोड़ के कर्ज पर डूबे हुए मध्य प्रदेश का भविष्य में सत्यानाश होने वाला है। और तभी ले दे के भाजपा कांग्रेस का खेल खेलेंगे और सारा दोष आरोपित कांग्रेस सरकार को करेंगे। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के महामहिम मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से कम अपने कर्तव्य निष्ठों पर ध्यान दें। उनका क्या कर्तव्य है मध्य प्रदेश किसानों के ऊपर जिसपे गोलियां चल रही हैं, मध्य प्रदेश के युवाओं के ऊपर जिसके रोजगार के नाम पर लाठियां खानी पड़ रही है, मध्य प्रदेश की महिलाओं के ऊपर जो आए दिन कहीं न कहीं बलात्कार का शिकार हो रही है, और मध्य प्रदेश के लाखों 7 करोड़ जनता के ऊपर जो सुबह से शाम तक भ्रष्टाचारी ये जो नरभक्षी है इनका शिकार हो रही है। तो मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि झूठ बोलकर सरकार ज्यादा नहीं कर सकती। कुछ ना कुछ इनको जमीन पे उतर कर कुछ जनहित के निर्णय डॉक्टर राजेश जौहरी जी हमारे साथ हैं। मध्य प्रदेश का भविष्य का खाका तैयार। बिल्कुल रितेश जी, डॉक्टर राजेश जौहरी हमारे साथ हैं। इंदौर में भी एक डेस्टिनेशन कैबिनेट हुई थी, उसकी पहले बिल्कुल हालिया रिपोर्ट ही पहले सबसे पहले उनसे जान लेते। क्या इन जो कैबिनेट हैं, जो डेस्टिनेशन होती हैं कैबिनेट के जो पर्टिकुलर स्थान पर होती हैं, तो डॉक्टर राजेश जौहरी जी कुछ इसके रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, दिखाई दे रहे हैं, परिणाम मूलक हैं कुछ चीज़ें, या फिर रितेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं महज तमाशा है ये सब? देखिए महेश जी, सच्चाई ये है कि कैबिनेट कहाँ होती है इससे उतना फर्क नहीं पड़ता, सरकार क्या करती है उससे इतना ज्यादा फर्क पड़ता है। डिसीजन कहीं बैठ के लिए जाए और वो डिसीजन अगर 1000 किलोमीटर दूर बैठ के भी लिए जाए तो उसका जो है सीधे सीधे जनता पे असर पड़ेगा, ये बात पक्की है।
लेकिन जो बुंदेलखंड की अगर हम बात करें, केन बेतवा लिंक वाला जो हुआ था, जिसमें शायद अभी कब से करीब 4-6 महीने पहले प्रधानमंत्री वहां गए थे, हाँ। तो वो उसमें काफी अच्छा प्रोग्राम, मतलब ऐसा लगा था कि अब वहां के दिन फिरेंगे। और क्योंकि हम लोग बुंदेलखंड से ही आते हैं, बुंदेलखंड के बारे में जो सबसे बड़ी समस्या दिखती है वो यही दिखती है कि वहां पर जो है गरीबी और पिछड़ापन बहुत है। पिछले मतलब इतने सालों में बुंदेलखंड पे किसी ने ध्यान उस तरह से नहीं दिया। और बुंदेलखंड अकेला मध्य प्रदेश में नहीं है, बुंदेलखंड का आधा हिस्सा उत्तर प्रदेश में भी आता है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो केन बेतवा लिंक है या फिर और भी कई अलग अलग तरह की योजनाएं हैं जिसमें कि सिंचाई का जैसी रकबा बढ़ेगा तो फायदा होगा, और ऐसी उम्मीद लग रही है। वैसे एक बात है कि अगर कैबिनेट होती है तो वो कैबिनेट होती है तो हर मिनिस्ट्री के मंत्रालय के जो अधिकारी भी वहां जाएंगे। तो एक फायदा तो क्या हो जाएगा कि सड़कें अगर गड़बड़ है तो वो सही हो जाएगी उस इलाके की। खजुराहो जो है वर्ल्ड फेमस है। खजुराहो पूरी दुनिया से लोग आते हैं, हवाई जहाज से सीधे खजुराहो में उतरते हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहां पर है और वहीं पे घूमते फिरते चले जाते हैं। लेकिन जब कैबिनेट होगी तो सड़क से जाएंगे, भोपाल से वहां तक जाएंगे, तो कहीं पे क्या क्या चैलेंजेस हैं वो भी दिखेंगे। और बड़ी बात यह है कि जब सारे के सारे अधिकारी वहां रहते हैं तो लोगों से चर्चा भी होती है। बहुत सारे जो उनके लोकल नेता है, जो वहाँ के जो तहसील लेवल के नेता है, और जरूरी नहीं है बीजेपी की, कांग्रेस के भी जो नेता होंगे। इंदौर में जो फैसले हुए थे उनके परिणाम दिखने लगे। देखिए, इंदौर में तो आप ये मान के चलिए कि इंदौर में तो काफी कुछ अच्छा हुआ है, और इंदौर जैसा डेवलपमेंट तो कहीं और हुआ ही नहीं है। ये बात इसमें कोई दो राय नहीं है, पर उसके पीछे सिर्फ कैबिनेट एक कारण नहीं है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा शायद ये मंशा है सरकार की कि जिस क्षेत्र में कैबिनेट करें उस क्षेत्र को प्रायोरिटी से जो विकास योजनाएं बनाई हैं या जो प्रारूप तैयार किए गए हैं उनको धरातल पर वहीं उतारा जाए, वहीं जनता के सामने, उसी क्षेत्र के सामने। नहीं, इनकी मंशा ये है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बुंदेलखंड पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बहुत ज्यादा वहाँ के लोग, आप सोचिए किसी भी होटल में चले जाइए इंदौर में, किसी भी होटल में बैरा जो है, किसी भी होटल में चपरासी। चलिए आपके पास आते हैं राजपाल जी। देखिए, रितेश जी कह रहे हैं तमाशा हो रहा है ये सब, और कर्ज लेके घी पी रही है सरकार, और जब फैसले यहाँ बैठ के हो सकते हैं राजधानी में, तो आप फिर कहीं भी चले जाएं, पैसा खर्च करना है तो। नहीं, देखिए, पैसा खर्च करना इसका उद्देश्य नहीं है। इसके उद्देश्य बहुत पवित्र है। हम जो है विकास की चाह के साथ में और इस प्रकार के आयोजनों को कर रहे हैं। इस कैबिनेट के अंदर जो निर्णय होंगे वो आप जब निर्णय देखेंगे, सुनेंगे, तो आपको भी ये बात मानना पड़ेगी, आपके सामने भी ये बात आएगी कि जो बेहतर मध्य प्रदेश के लिए किया जा सकता है वो करने का काम हमारी सरकार कर रही है। हम इसको इस तरीके से नहीं ले सकते कि वल्लभ भवन में से बैठ के भी तो बैठक की जा सकती है। हाँ, की जा सकती है, पर नवाचार नहीं करेगी, बंद कर दे नवाचार करना सरकार। नवाचार से कई बार जो है और अच्छे बेहतर रिजल्ट की कोशिश रहती है और उसमें सफलता मिलती है। ये बेहतरी के लिए, प्रदेश की जनता की बेहतरी के लिए, बुंदेलखंड की जनता की बेहतरी के लिए, उस छतरपुर खजुराहो वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र की बेहतरी के लिए, उस बुंदेलखंड की बेहतरी के लिए, वहाँ की नदियों की बेहतरी के लिए, वहाँ की जमीन की बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है सरकार के द्वारा, वो हम करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि परिणाम आने देना चाहिए, और जब परिणाम आएगा तो उसके बाद फिर हम कांग्रेस के मित्रों के साथ बैठेंगे और बात करेंगे और उनको बताएंगे। हम पर पहले से क्रिटिसाइज अगर हम करने जाएंगे, ये जो 4-6 बैठकें हो चुकी हैं उनके परिणाम तो आप बता नहीं रहे हैं, रितेश जी कह रहे हैं, और अब आप कह रहे हैं परिणाम आएंगे तो चर्चा करेंगे। निश्चित तौर पर परिणाम सुखद आएंगे, मध्य प्रदेश की जनता के अनुकूल आएंगे, मध्य प्रदेश के विकास के अनुकूल आएंगे, और जैसा मध्य प्रदेश की जनता मध्य प्रदेश की सरकार से चाह रहे हैं उस दिशा में परिणाम आए। एक बैठक में करोड़ों खर्च हो जाते हैं। सिंग्रामपुर उदाहरण है उसका, महेश्वर है, जबलपुर है, पचमढ़ी, और उसके परिणाम जीरो। कोई ऐसा कोई कह रहे हैं रितेश जी के कुछ प्रमाण तो दीजिए आप लोग कि भाई ये काम हमने वहां घोषणा की थी उस क्षेत्र में अमल में आए हैं। नहीं, इंदौर में जिस प्रकार से बैठक के बाद में, महेश्वर में जिस प्रकार से बैठक के बाद में, अब वहाँ जो जिस प्रकार के जो काम चल रहे हैं, जो विकास के कार्य चल रहे हैं, जाके देखिए, करिए आप उसको कवर।
बताइए जनता को कि चलिए, तो रितेश जी कह रहे हैं कि देखना पड़ेगा, जाके आप ही देखिए। आपको भी बुलाएंगे ना कैबिनेट की बैठक में, उस दिन आपकी मीडिया टीम को भी बुलाएंगे। जी रितेश जी, चलिए, तो रितेश जी के पास हम लौटते हैं। रितेश जी का फ़ोन शायद डिस्कनेक्ट हो गया, तो वापस आते हैं डॉक्टर जौहरी। तो लगता है कि इन सब चीज़ों से, जैसे राजपाल जी कह रहे हैं कि भाई बुलाएंगे, सबको बुलाएंगे, मीडिया को भी दिखाएंगे कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, और चूंकि क्षेत्रवार विकास की बात है, इसलिए ये नए नवाचार करने में बुराई क्या है? देखिए, ये बात तो सही है कि नवाचार होते रहने चाहिए, और नवाचार की अगर मंशा अच्छी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है नवाचार करने में। पर ये है कि जो पूरा फोकस होना चाहिए वो उस समय भले, लेकिन जब वहां पे बैठेंगे ये लोग, सारे लोग बैठेंगे, कैबिनेट बैठेगी, तो अकेले बुंदेलखंड के बारे में तो नहीं सोचेगी पूरे प्रदेश के बारे में। और ये जरूर है कि उस समय फोकस जो है पूरे प्रदेश में तो होना ही चाहिए, लेकिन मेन फोकस होना चाहिए बुंदेलखंड पे। आज भी देखिए, बुंदेलखंड में ना प्रतिभाओं की कमी है ना, लेकिन आज भी पलायन होता है। देखिए, मतलब आपको उस समय थोड़ी देर पहले जो बात थी वो रह गई, चपरासी और छोटी छोटी जो पोस्ट के बैरे होते हैं, वो सब आपको सागर, टीकमगढ़, पन्ना और इस इलाके के मिलेंगे। कितनी दुखद बात है बताइए। वो मतलब वहां से आदमी को मजबूरी माना, अच्छा किसी के पास 20 एकड़ जमीन है, पर फिर भी वो यहाँ पे बैरा बना हुआ है एक छोटे से ढाबे में, क्योंकि उस 20 एकड़ जमीन में सिर्फ एक ही फसल ले पा रहा है वो। तो उसका जब तक वहां का खेती का रकबा नहीं बढ़ेगा, सिंचाई का रकबा नहीं बढ़ेगा, जब तक वहां पर ये स्थितियां अच्छी नहीं होंगी, और उससे अगर इस कैबिनेट से कोई रास्ता निकलता हो तो ऐसा लगता है कि हमको। और वैसे भी एक बात और है महेंद्र जी, कि अगर सरकार कुछ कर रही है, सरकार बहुत अकेली, ऐसा तो है नहीं कि मोहन यादव अकेले में विचार बनाते होंगे, तो इसके लिए कुछ एक टीम होगी जो सब दलीलें देती होगी कि ये फायदा होगा, ये फायदा होगा। तो हमको एक अच्छी मंशा से कम इंतजार तो करना चाहिए कि उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, क्योंकि इंदौर का तो अच्छा निकला है, तो हम ये मान के चलना चाहिए कि बुंदेलखंड का और ये वाला भी अच्छा निकलेगा, अपना जो खजुराहो में हो रही है। तो कम से कम एक बार, मतलब वी मस्ट अलाउ देम टू वर्क। अगर वो एक बार काम करेंगे, कुछ उसके डिलीवर करेंगे, तो हमको पता चलेगा। फिर उसके बाद अपन बैठ सकते हैं फिर डिबेट में कि ये जो इन्होंने कहा था ये और किया कुछ नहीं, और कौन सा। देखिए, सरकार पे सवाल उठाने के मौके बहुत मिलते रहेंगे, तो ऐसी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा इस बार बुंदेलखंड के लिए। चलिए, तो बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि बुंदेलखंड में जो कैबिनेट होनी है उस पर अब सियासत तो जाहिर सी बात है, कोई निर्णय होता तो हो ही जाती है, लेकिन राजपाल जी एक और चीज़ कि जिस तरीके से बुंदेलखंड में चाहे वंदे भारत की सौगात हो, एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात हो, या जो केन बेतवा है तो सिंचाई का रकबा और किसानों को राहत देने की बात हो, इसके अलावा अब क्या ऐसा मंशा है क्या कि औद्योगिक दृष्टि से भी, चूंकि खनिज की प्रचुर मात्रा बुंदेलखंड में, तो इसको लेकर सरकार थोड़ा गंभीर है? जो फोकस है डॉक्टर मोहन यादव का रीजनल कॉन्क्लेव के जरिए, सागर में भी कर चुके हैं वो, तो अब ये अमल में उतारने की एक कवायद होगी क्या